ठीक है, तो अभी तो तुम लोग को आइज़ का बारे में बताया था, आइज़ का वेरिएशन बताया। इसी के साथ क्या होता है कि नोज़ और लिप्स और ईयर्स के जब वेरिएशन की बात करते हैं, तो जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत अलग-अलग हो जाती है। मतलब उनके जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है और जो फॉर्मेशन होती है, वो आपके प्रोपोर्शन, आपके एरिया और आपके जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब जैसे आइज़ है, आइज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है क्योंकि आइज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने का। चाहे फेस कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप फेस कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कार्टून कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन हो। अगर आपका आइज़ जो है वो अच्छे से बनेगी तो आपका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिक सही होगा। प्लस अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो या कुछ इस टाइप की चीज़ें बना रहे हो, तो उसमें भी क्या है कि जब आप किसी चीज़ को आइज़ को अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रेफ़रेंस दोगे, तो क्या होता है कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन है, जो वेरिएशन है, वो ईज़िली समझ में आ जाता है। प्लस वो क्या होता है कि आप सही तरीके से उसको डिफ़ाइन कर पाते हो, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चीज़ को। बट जब बात आती है नोज़ की, नोज़ कंस्ट्रक्शन की, नोज़ कंस्ट्रक्शन की क्या होता है कि वेरिएशंस बहुत होते हैं और उनको बनाने का तरीका जो होता है सिंपल होता है। क्योंकि आप नोज़ को है बहुत सिंपल फॉर्म में बना सकते हो, लेकिन उसके ज़रूरी होता है कि आप पहले ये समझ लो कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो होता कैसे है। तो बेसिकली क्या है कि जो नाक होती है, नाक हमारे एकदम मिडल में होती है और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बोन होती है, नेज़ल बोन होती है। नेज़ल बोन जो होती है वो आपके स्कल जो होता है स्कल के एकदम सेंटर में होती है और वो हाफ होती है। एक्चुअली बोन छोटी होती है, आपकी नाक जितनी बड़ी आपकी नाक होती है, उसके जस्ट हाफ जो होती है, आपकी जो बोन होती है। तो उस चीज़ का क्या होता है, उसी की वजह से हमारे जो कभी-कभी किसी की नाक कहते नहीं आप, किसी की तोते जैसी नाक है या किसी का जो नाक की हड्डी है वो टूट गई है या मुड़ गई है, किसी की टेढ़ी नाक है, किसी की अजीब तरह की नाक है। तो जो वेरिएशंस आते हैं नोज़ के, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि नोज़ का जो कंस्ट्रक्शन है, नोज़ का जो एरिया है, वो अलग-अलग तरीके से डिफाइन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि साइड व्यू से अगर नोज़ है, कोई भी नोज़ जो है वो साइड व्यू से अ, सभी को साइड व्यू से आती है कि साइड व्यू से जो नोज़ होती है वो कैसे बनती है, कैसे दिखती है। तो यहाँ पे मैं नोज़ बना देता हूँ साइड व्यू से। जो नोज़ है, उसका डिज़ाइन जो है कुछ एक एरिया होता है, यहाँ पे कहते हैं नॉस्ट्रल्स और ये जो पार्ट होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। ये नोज़ का जो है नॉर्मली साइड व्यू होता है। अब फ्रंट व्यू की बात आती है तो फ्रंट व्यू क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है, जो बेस होता है, आपको फ्रंट व्यू में काफ़ी कम से कम काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या है बेस्ट कि आप जब कोई फ्रंट व्यू बनाते हो या ड्रॉ करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उससे ज़रूरी है कि आप पहले उसका एक एरिया डिसाइड कर लो जहाँ पे नोज़ आएगी। उसके बाद क्या करो कि आप एक नॉर्मल बॉक्स बना लो, एक ट्रायंगल बॉक्स बना लो, ट्रायंगल। जब बॉक्स बन जाएगा तो क्या करो कि यहाँ पे उसके मिडल से एक लाइन और बना लो। तो मैं ऊपर इसको बंद करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखता हूँ। इससे क्या होगा कि जो डेप्थ है नोज की, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगी। जो ये बेसिक साइज होता है, उसमें क्या होता है कि ये एक तरह से डिफाइन करने के लिए कि जो आप नोज बनाओगे तो उसका जो लुक होगा या उसका जो लेआउट होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने नोज का जो एरिया है वो डिसाइड कर लो कि मतलब
तो ये क्या होता है कि आप यहाँ पे एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि जो बेस है, जो इसका ये वाला बेस है, ये एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं आता, क्योंकि ये वेरिएशंस होते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप नोज बनाओ तो ये जो फॉर्मेशन होती है, हेलो, किसी का माइक खुला हुआ है क्या? आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो तो आपको जो उसका बेस है, जो उसका वॉल्यूम है, वो समझ में आना चाहिए, ना कि आप उसके डायरेक्टली उसको ड्रॉ करने लग जाओ। पहले समझो उसका बेसिक शेप, जो बेसिक शेप है क्या, और जो उसका शेप का डायरेक्शन है वो है कैसा। क्योंकि अगर आपको शेप का जो डायरेक्शन ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से हाफ है किसी भी नोज कंस्ट्रक्शन का, नोज डिजाइन का, कि आप जो फॉर्मेशन है आप उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके चलो, और उसके बाद उसको अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करो, या उसका जो फॉर्मेशन है उस पर ध्यान। मैक्सिमम क्या होता है कि सब लोग इसी बात पे ध्यान देते हैं कि जो नाक है वो ऐसे में दिखे और ऐसे में दिखे। ये नाक कंस्ट्रक्शन होता है, या बहुत से आर्टिस्ट जो होते हैं स्टार्टिंग में वो फ्रंट फेस में ऐसे साइड नोज बना देते हैं, तो ये गलत है। साइड नोज नहीं आती, आपका जो नोज होता है वो आपका नोज दो फॉर्मेशन से मिलकर बनता है, जिसमें आपका एरिया जो होता है इस तरीके से साइड होता है। इसमें भी सर ये आपका जो जो डेप्थ है। हाँ। सर मैं बोल रहा था सर, ये जो नोज की साइड वाली लाइंस होती है ना, ये कभी कभी मतलब किसी किसी नोज में पूरा क्लियर दिखती है और किसी किसी नोज में हल्की दिखती है। हाँ, तो वो वेरिएशंस होते हैं, अभी आएंगे वेरिएशंस पे। ठीक है सर। वो सबकी जो नोज का डिजाइन होता है, जैसे आंख हो गई, सबकी आंख अलग होती है, नोज की है सबकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेशन में हो सकती है। डिपेंड करता है वो किस प्रोफेशन में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर वो किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में, तो उसकी नाक का जो वेरिएशन होगा, वॉल्यूम होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ऑब्जर्व करते हो। मेन आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑब्जर्व करो और उसको ब्रेक करो किसी भी बेसिक शेप में या बेसिक कंस्ट्रक्शन में। अगर आप उसको बेसिक शेप और बेसिक कंस्ट्रक्शन में ब्रेक कर लेते हो तो आप किसी भी चीज़ को आराम से ड्रॉ या डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये तो हुआ बेसिक शेप का फंडा, कि जो बेसिक शेप होती है वो कैसे दिखती है। तो हमारा जो शेप स्ट्रक्चर होता है, आप जो नोज का, वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, जिसके जो साइड्स होते हैं वो कटे हुए होते हैं। तो आप ट्रायंगल से स्टार्ट कर सकते हो, आप रेक्टेंगल से स्टार्ट कर सकते हो, क्यूबिकल एज से स्टार्ट कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल करे। आप उस हिसाब से अपने जो डिज़ाइन है या अपना जो कंस्ट्रक्शन है आप उसको ब्रेक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो नोज या उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि नोज कंस्ट्रक्शन ऐसा पार्टीशन है कि इसमें क्या है, वॉल्यूम बहुत सारा होती है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई नोज बनाऊं तो नॉर्मली कार्टून नोज अगर बनाते हैं, क्योंकि कार्टून नोज ज़्यादा इतनी समझ में आती है। तो ये जो फॉर्मेशन है, किसी का जो वेरिएशन होता है कुछ इस टाइप से दिखता है कि ये नॉस्ट्रल्स है, यहाँ पर है। ये एक तरह से एक बेसिक लेआउट हो गया है, बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया। किसी का अगर साइड व्यू की तरफ से देखा जाए तो जैसे ये तुषार बोल रहा था कि किसी का साइड जो होता है बहुत अच्छे से दिखता है, जैसे यहाँ पे इसका साइड उतना नहीं दिख रहा, बट अगर दूसरी तरफ से मैं किसी और का देखूँ साइड, उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो नोज का डिज़ाइन होता है, वो थोड़ा सा इस टाइप से होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है नोज को देखने की या उसके डिज़ाइन को देखने की, वो उस पर वो काफ़ी मैटर करता है कि आप कैसे उसको देखते हो और कैसे आप उस पर जो एरिया उसको कंस्ट्रक्ट करते हो। इसलिए होता है क्या है कि आपका जो स्कल होता है, आपके स्कल पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि
सपोज मान लो यहाँ पे मैं एक तो ये जैसे मैं यहाँ पे स्कल बनाया तो स्कल के जो ये वेरिएशन है यहाँ पे जो नोज का एरिया है इसमें बहुत सी चीज़ें लाई करती हैं या डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को जो ड्रॉ करते हो तो इसकी जो हड्डी होती है ये वाला पार्ट जो होता है नेज़ल बोन का इस पे डिपेंड करता है ये ज़्यादा उठी हुई होगी तो आपकी जो नोज़ है वो कुछ इस टाइप से आएगी या अगर थोड़ी सी और ज़्यादा फ्लैट है मतलब ये हड्डी थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो ये जो नोज़ है ये इसके एरिया को कम कर देगी अगर ये बहुत ज़्यादा अलग से उठी हुई है तो ये किसी नोज़ को क्या है लुक जो उसका चेंज कर देगी तो डिपेंड करता है कि आपकी जो हड्डी होती है नेज़ल बोन का जो एरिया होता है ये कैसे दिखता है या कैसे वो डिफाइन होता है तो जैसे आपको उसका एरिया और उसका जो वॉल्यूम समझ में आ जाता है तो आप उसका जो कंस्ट्रक्शन है आराम से बना सकते हो ठीक है इतना समझ में आ गया सबको कि क्या फ़र्क होता है क्या क्यों उससे वेरिएशंस होते हैं जी सर। यस सर। ठीक है तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की तो जो नोज का कंस्ट्रक्शन होता है आप नोज का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक सर्कल बनाता सर आपकी स्क्रीन मतलब पॉज हो गई है या तो मुझे लग रहा है या शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या सबको आ रही है पता नहीं लेकिन मतलब कुछ नहीं भाई क्या चल है रही है स्क्रीन। अच्छा तो मंजन का नेट उड़ गया तो भी उड़ हाँ जा। अरे ऋषि अरे ऋषि भावना कंट्रोल ओके सर। ठीक है तो यहाँ पे मैं हाँ अब दिख गया। चलो बड़े सर्कल बनाता हूँ एक सर्कल क्या करेगा ये आपकी फ्रंट एरिया की जो फ्रंट हिस्से की हड्डी है वो डिफाइन कर देगा सेकंड में क्या है मैं इसके बगल में एक और सर्कल बनाता हूँ ये सर्कल आपको मिल गया अब क्या है आपको इन दोनों पॉइंट से कोई भी एक हाइट डिसाइड कर लो जैसे यहाँ पे मैंने हाइट रख दी ये 1 होती है
और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे, या फिर आप एक चीज ऐसा कर लो, छोड़ो, सेंटर से एक लाइन खींच दो तो उसके, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इन लाइंस को जोड़ो। ये एरिया हो गया। और ये दोनों सर्कल है, ध्यान रखना है इसका सेंटर, इसके सेंटर से आप ये लाइंस को, और अब क्या है कि आपको क्या है कि एक फॉर्मेशन मिल गया, एक एरिया मिल गया। यहाँ पे क्या है कि एक टॉप हो गया और डेप्थ हो गई। आप एक डेप्थ हो गई, टॉप हो गया और डेप्थ हो गई। तो ये डेप्थ आपको मिल गई। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैं शो कर देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक आपने सेंटर निकाला, उसको ट्रायंगल से जोड़ दिया, एक सर्कल कॉर्नर जोड़ दिया और साइड वाले सर्कल का सेंटर जोड़ दिया। ठीक, ठीक है सर। अब ये एरिया जो मिल गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक एरिया थोड़ा सा आर्क ले लेता हूँ। यहाँ पे एक आर्क ले लेता हूँ। इससे क्या है कि जो आईब्रो से आई सॉकेट वाला एरिया है वो मेरा डिफाइन हो जाएगा। अब जब ये एरिया मैंने बना लिया है तो अब मैं इसके जो लेआउट है इसको थोड़ा सा काम कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बेसिक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, जो भी मैं ड्रॉ करूँगा। ब्लैक से करता हूँ। उसके बाद इसको आप यहाँ पे, ये ध्यान रखना प्रॉपर सर्कल नहीं लाना, इसको थोड़ा सा कर्व में लेते हुए दिख रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। सेम ऐसे ही इस हड्डी को धर लेकर है। नीचे वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे इस हिसाब से जोड़ देता हूँ। जितना जितना आपको वॉल्यूम दिखेगा, जैसा आपको एरिया दिखेगा उस हिसाब से आप इसको जोड़ते हुए चलते हुए चलता है। अब बात आती है नीचे वाली। ये तो चलो ऊपर की बात हुई, ये फॉर्मेशन हुआ, एरिया है उसका, जो भी वॉल्यूम है वो आपने डिसाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट है आप इसके मिडल से कर्व लो, सर्कुलर नहीं रखना, फ्लैट रखना है। तो ये जो एंगल आ रहा है, ये जो फ्लो आ रहा है इसका, इसी फ्लो में लेते हुए इसको नीचे की तरफ ले आना। सेम ऐसी कर्व फ्लो को फॉलो करा नीचे की तरफ डायरेक्शन। और नीचे एरिया पे आप इसको, जो मिडल एरिया है वो वाला
इसको यहाँ पे फिल कर। सर पहले आपने मतलब जो मतलब ये नोज वाले क्लास में पहले एक बार ये नोज बनाते बनाते बताया था वो कर्व लेके एक बताया था ना ऐसे सर, मतलब 3 सर्कल लेके और कोई कर्व सा लेके, वो लेकिन थोड़ा सिंपल था। ये तो हाँ बार तो ये वो तो हाँ तो ये रियलिस्टिक के लिए ही है ये मेथड। वो कार्टूनिश के लिए था बट ये रियलिस्टिक के लिए है। जब आप किसी का फेस कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप जब स्टार्टिंग में सीखते हो तो आप कैसे उसको ब्रेक कर सकते हो। तो वो मेथड जो था वो अलग चीज़ रिक्वायरमेंट के लिए था, ये वाला जो है अलग रिक्वायरमेंट। तो पहले तो वो वाला मेथड ट्राई कर ले। वो तुझे समझ में अगर वो समझ में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर वो तो तब के टाइम में याद था। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको इसी मेथड से बनाना है, ऐसे ही तरीके से बनाना है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसे उसको सीखते हो, मेन सीखने की बात है। अगर तुझे उस मेथड से अच्छे से समझ में आता है तो उसी मेथड को यूज़ करते हुए रियलिस्टिक नोट्स बना सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो एक पार्टीशन हुआ कि हाँ आपने जो फ्रंट नोज है, फ्रंट साइड की नोज आपने ये बना दी। इससे इजी हो जाता है साइड व्यू की नोज। साइड व्यू की नोज में क्या होता है कि आपको सिर्फ आपको एक ही एरिया डिसाइड करना होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ये साइड की नोज का, तो आप एक ट्रायंगल बना दो। ये आपने एक ट्रायंगल जोड़ा। ध्यान रखना कि ट्रायंगल मिडिल तक लेके जाना, और उसके लेके जाओगे तो हल्का सा उभार के बाद इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना। और इसी तरह साइड व्यू में आप एक और एरिया डिसाइड कर देना। तो ये क्या होगा कि इससे आपका जो 3/4 व्यू है वो आप से जो साइड व्यू है उसका जो बेस है वो आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब क्या ये फॉर्मेशन जो आपको मिल गया है, ये लेआउट जो आपको मिल गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो डिज़ाइन है उसको मैं बना देता हूँ। तो ये कर्व मैंने जोड़ा। जैसे साइड व्यू आपको चाहिए नोज का, अपने हिसाब से उसको जोड़ते हुए लेगा। बम्प हल्का सा क्योंकि हड्डी है यहाँ पे। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप कर्व ऐड करो और इसी फॉर्मेशन को लेते हुए ये ध्यान रखना है जो नीचे का जो पॉइंट है हड्डी उठी हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि जो कर्व है उसको आप ठीक से समझते हुए बनाना चाहिए।
सा कर्व ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा शेड वगैरह डालने के लिए। तो इस तरीके से आपका जो साइड व्यू है नोज का, वो भी इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है सर हाँ। ये ऐसे जैसे आपने शेड करा है, शेड करना जरूरी है? ये डिपेंड करता है कि तू कहाँ पे बना रहा है, किस। हाँ सर। कहाँ गए सर जी? अरे ऋषि भाई थम जा। चले गए क्या? नहीं है शायद, आवाज नहीं आ रही। नेट गया सर का, ये लाइट गई। आ रही है? ईशान घर है? भाई क्या स्टोरी है? कोई नहीं भाई, कोई स्टोरी नहीं है। सर का लाइट चली गई है क्या? लग तो रहा है, पावर कट हो गया है, ट्रांसफार्मर उड़ गया। उड़ गया? सुखमंजन भाई। हाँ भाई बता भाई, कैसा है? बढ़िया भाई, तू बता। अभी तो सही फिलहाल। घर पहुंच हाँ गया तू? हाँ अरे सर, कल। हम बताओ सर। कुछ नहीं, अमन का कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसमें कॉल आया था अमन का। है ना? हैना, हैना का स्काइप चल नहीं रहा, तो उसको वीडियो दे देना, जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो ध्यान से उसको गोस्वामी। दे देना। तो अब बात आती है 3/4 की। तो 3/4 आराम से बन सकता है, 3/4 बनेगा साइड की तरह, बट इसका जो एक पार्टीशन है, जो वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि साइड व्यू ले लो, ये वाला है, साइड व्यू लिया, और इसी को जैसे हमने यहाँ पे लिया था, आप एक कंस्ट्रक्शन, सेम ऐसी है, इधर भी काम, इधर भी ऐड करता हूँ साइड व्यू। अब बात आती है जो 3/4 व्यू है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एरिया डिसाइड कर लेता हूँ साइड व्यू के लिए, कि हाँ यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे क्या है। अब ध्यान रखना कि ये जो हड्डी, जो बॉक्स है, आपको इसी बॉक्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एरिया यहाँ पे खींचता हूँ थोड़ा सा आगे, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से देख लो, ये एरिया मैंने एक वॉल्यूम खींचा, और उससे एक 3/4 एरिया जो है मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ये जो एरिया 3/4 इंक्रीज करा है, ये क्या करेगा, ये मेरा जो नाक का डिज़ाइन है, इसमें तो मैं पिछले उसमें दिखा दूँ, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ दिखानी ज़रूरी होती है। 3/4 में जो वॉल्यूम है, 3/4 व्यू का जो वॉल्यूम है, वो एरिया डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग का जो नोज कंस्ट्रक्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और ये जो एरिया है, यहाँ से इसको और आगे खींच के,
ये एरिया जो है मैं यहाँ पे डिसाइड कर देता हूँ। अब ये जो पार्टीशन मैंने ऐड कर दी है, इससे क्या है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो आराम से बन पाएगा। तो मैं कंट्रोल अब मैं क्या करता हूँ, साइड व्यू है। साइड व्यू आपको पता है कि आपका जो साइड व्यू है वो इस एरिया से होते हुए जाएगा, और ये वाला जो पार्टीशन है ये भी इस एरिया से होते हुए जाएगा। अब क्या यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर जो वॉल्यूम है मैं इसको नीचे की तरफ ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और सेम ऐसे यहाँ पे मैं इधर वॉल्यूम को है कर्व दे देता हूँ। और इसी पार्ट को मैं यहाँ से नीचे लेते हुए चलता हूँ। ये एक रफ स्केच होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि रफ स्केच से क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक से आपको डिफाइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको एक 3/4 एंगल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब ये 3/4 एंगल आपको दिखना शुरू हो जाए, गड़बड़ हो गई इसमें, ये है कि ये जो वॉल्यूम है, ये नाक का ये एरिया है, थोड़ा कर्व में आएगा। और इसी के वेरिएशन में, मतलब इसी के लेआउट में, डायरेक्शन में तो ये नाक का जो वेरिएशन है आपको मिल गया। मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या है, मैं प्रॉपर एरिया वाइज के जो प्रोपोर्शन को है मैं ड्रॉ करते चलूँगा।
मैं हल्का सा हैचिंग ऐड कर देता हूँ और इधर जो है डार्कनेस ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा जो है ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 3/4 साइड व्यू और फ्रंट व्यू है नोज का वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत आराम से चीज़ें जो है बन जाएगी। ठीक है, जी सर, एक बार फोटो भी भेज देना। ठीक है सर। हाँ 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 फोटो भेज देना सर। ठीक है। तो इतना अभी यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। हाँ सर, नो सर। ठीक है। नहीं सर अभी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े। जी यस सर। सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आ, बात आती है जब फ्रंट साइड व्यू 3/4 व्यू हो गया, आपको बात आ जाती है ये जो ईयर्स है। तो ईयर्स का जो वेरिएशन है, ईयर्स कैसे बनते हैं? तो ईयर्स का सबसे सिंपल फॉर्मेशन है कि आपको ध्यान रखो S और 5। सबसे सिंपलिस्टिक फॉर्म बता रहा हूँ। सर वो नोज में वेरिएशन। नोज पे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, हड्डी का उठाव और नीचे का जो कर्व होता है उसी में ही होता है। नोज का ऐसा कोई वो नहीं है कि सर ऊपर वाला। टॉप एंड डाउन व्यू। क्या टॉप एंड डाउन व्यू से सर। क्या? टॉप और डाउन व्यू से मतलब नोज कैसा दिखेगा? हाँ, हड्डी का जो उसको मैं स्टार्टिंग में जो स्कल का बताया था कि स्कल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो पॉइंट है किसकी हड्डी उठी हुई होगी किसकी हड्डी नीचे होगी। तो उसमें उसका ऐसा प्रॉपर नहीं कि कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड करा, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप उसको जितना ज़्यादा स्टडी करते जाओगे, ऑब्जर्व करते जाओगे, उतने अच्छे से आपको नोज का आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो नोज है, जो डिज़ाइन है, जो नोज सॉरी एयर है, एयर में 5 नंबर और 6 नंबर और एक एस, ये तीन जो फॉर्मेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये आप बोलोगे कि इन तीनों का क्या काम है? ये जो है इनर साइड के लिए होता है और ये आउटर साइड के लिए होता है। बताता हूँ कैसे। किसी भी जो हाँ सर एयर 6 का तो कंस्ट्रक्शन पता होता है है, इनर वाला। एयर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, एयर का कंस्ट्रक्शन का मेन फंडा ये होता है कि जब आप एयर बनाते हो या कानों का डिज़ाइन बनाते हो, तो होता क्या है कि अ, उसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो जॉइंट वाली कैटेगरी और एक जो खुले होते हैं। जो आप अगर अपने कान को देखोगे तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा है या तो वो जुड़ा होगा या तो वो अलग होगा। ये एक बेसिक फॉर्मेशन होता है किसी भी, जब आप कोई एयर वगैरह बनाते हो या किसी लेआउट को जो बनाते हो, तो आपके कान या तो जुड़े हुए होंगे या वो बाहर की तरफ खुले हुए होंगे। तो जब आप एयर बनाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएशन ये होता है कि आप ध्यान रखो जब भी एयर कंस्ट्रक्ट करो, हमेशा, ये मैं साइड व्यू बता रहा हूँ, किसी भी जो
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक वाई की तरह हड्डी होती है जो कि आपके कान को सपोर्ट देती है, और एक हड्डी अंदर की तरफ होती है जो उसका एरिया अंदर साइड से सपोर्ट करती है, और एक एरिया होता है जहाँ पे आपका जो कान का जो कंस्ट्रक्शन है या जो एरिया है उसका फाइनल होता है। अगर मैं इसको ठीक से प्रॉपर्ली बना दूँ तो ये जो होता है सेक्शन जो होता है स्टेथोस को डिवाइड कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो इनर साइड का एरिया है, जो कान का जो डेवलपमेंट है, वेरिएशन है, वो ठीक से प्रॉपर्ली डिफाइन है। ये हो गया आपका जो कान का साइड व्यू है, कान का जो एक वेरिएशन है, यहाँ से आप बना सकते हो। बट इसी में क्या होता है, आप इसमें डिफरेंट वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट वेरिएशन कैसे, कि आप जब कोई एयर बनाते हो, जैसे मैंने बोला कि एयर का जो एरिया होता है या तो जुड़ा हुआ होगा, जैसे ये एरिया जुड़ा हुआ है, आपके ओपन एरिया होता है वो होता है आपका सर ये कान का छेद कहाँ बनेगा जहाँ से सुनते हैं? वो तो है ही ये नहीं। कान का छेद इसके पीछे होता है, ये जो एरिया है ना इसके पीछे होता है। ये हड्डी उठी हुई इसलिए होती है ताकि आपका जो कान का एरिया है वहां पे अंदर धूल मिट्टी या किस टाइप का जो गंदगी है वो ना आ जाए। दिखाता हूँ, चलो मैं जिसको दिखाता हूँ। जैसे कान का एरिया, यहाँ पे मैंने एरिया बना दिया, वॉल्यूम मैंने बना दी, जैसे लाइक अ क्वेश्चन मार्क इस टाइप से। अब क्या, पहले आउटर एरिया बना लो। आउटर एरिया मतलब कि जो कर्व है, आप उस कर्व को एक बार डिसाइड कर लो कि हाँ यार ये कर्व है, ठीक है। दोनों बहुत डिफरेंट कान बना रहा हूँ, एक थोड़ा कार्टूनिश है, थोड़ा रियलिस्टिक है। तो जब आपने ये एरिया डिसाइड कर लिया, आपका एरिया डिसाइड हो गया, तो अब आप क्या करो कि जो आपके, अगर आप अपने कान के ऊपर छू के देखोगे तो एक उभार होगा आपके कान में, तो उसी उभार को यहाँ पे आप फॉलो करते हुए चलो। ये एरिया यहाँ पे डिसाइड हो गया, उस पर जैसे मैं बोला वाई की तरह होगा। और एक कर्व जो होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे मैं एक लाइन और खींचता हूँ जो कान के नीचे की तरफ होता है। अब क्या है, ये जो एरिया, ये सेक्शन है, अब ये जो हड्डी है इसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आओ। यहाँ आप नीचे तक आ गए, और फिर उसके बाद इसको उठा के आप एक एरिया बनाओ, और
इसके बीच में जो कर्व है, ये आपका कान का होल हो गया, ये कवर हो गया ऐसा वाला, ये इसको यहाँ पे बंद कर दो। ये आपके कान का छेद हो गया, साइड हो गया, और ये जो है एरिया, ये यहाँ पे मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो था इसको फाइनल कर सकते हैं। फाइनल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको हो गई। तो इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो आराम से डिफाइन हो जाता है। चलो, ये तो बात हुई साइड व्यू की, कि जो करेक्टर जो डिज़ाइन होता है, इसका साइड व्यू ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है फ्रंट व्यू की, जब भी आप कोई कान बनाते हो या उसका फ्रंट व्यू बनाते हो कान का, तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप उसको एक फॉर्मेशन को या उसका जो कर्व को ठीक से बनाओ। मतलब कि जब बंदे स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा है। अभी तो मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा डार्कनेस से, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वाला एरिया जो है, ये बाहर की तरफ आता है। ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया, यहाँ पे एरिया आ गया, फिर यहाँ पे आपकी जो हड्डी हो गई, ये आ गई। उसके बाद नीचे से कर्व लेते थे,
तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये कुछ इस टाइप से दिखता है। वेरिएशन एक है, फर्स्ट वेरिएशन जो जुड़ा हुआ कान होता है। तो आप यहाँ पे इस टाइप से इसको एक जुड़े हुए हिस्से को या इसकी जो वॉल्यूम है इसको ठीक से डिफाइन कर सकते हो। पर जब बात आती है थोड़ा सा कान जब खुला होता है, उसका लुक जो है थोड़ा खुला होता है, तो आप क्या करो कि आप पहले उसका टॉप बना लो। आप जब उसका टॉप बना लोगे तो उसका उसके अंदर वाला एरिया ले लो और उसको पीछे से निकाल लो, ये उभार जो है। क्योंकि ये जो ये एरिया निकलेगा ये आपकी पीछे वाली हड्डी है। और ये एरिया आपका कब खुला एरिया है। अब जैसे ये एरिया, ये तो एरिया बंधा हुआ एरिया हो गया, यहाँ पे कान जुड़ा हुआ है, इधर कान खुला हुआ हो गया। अरे कान खुला हुआ मतलब है पीके वाले जैसे होते हैं कान बड़े से। नहीं, लोअर साइड तो छुएगा ना जहाँ पे तू बाली पहनता है, तो किसी किसी का वो हाँ पार्ट जो है जुड़ा हुआ होता है नीचे जहाँ पे बाली पहनते हैं, और किसी का होता है ओपन हाँ होता हाँ है। हाँ देखा है। हाँ, तो वही दो कैटेगरी होती है। तो एक को हम ओपन ईयर्स कहते हैं, एक को हम ओपन ईयर्स कहते हैं, closed। तो ये एरिया यहाँ पर हो गया, फिर भाग यहाँ पर आ गया, रेशन यहाँ पे, और एक हो गया। तो ये आपका फ्रंट साइड से, जब आप किसी फ्रंट साइड फेस स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपके जो एयर्स होते हैं ये इस टाइप से दिखते हैं। ठीक है, ये तो भी फ्रंट साइड के एरिया की बात। बात आती है बैक साइड की। तो बैक साइड का एरिया बनाने का तरीका सबसे सिंपल है। आ, ये बात आपको पता है कि कान एक फनल की तरह दिखता है, और जब फनल की तरह दिखता है तो उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका एरिया है, आप उस हिसाब से उसको साइड कर लो। तो एस शेप की जो मैं बात कर रहा था, तो मान लो एक उल्टा एस है। ये उल्टा एस हो गया, और यहाँ पे मैं को ऐड कर देता हूँ। कर्व ऐड करा या आर्क दिया, बस आर्क के बाद आपने ये वॉल्यूम जो है आप उसको, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गई। तो इससे क्या है, ये आपका ये बैक साइड पे जो कर्व आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक कर्व यहाँ से होते हुए ऐसे में जा रहा है, मतलब एक पहले ऐसे में गया फिर ऐसे में निकला, तो वही कर्व हमने बैक साइड से उसको इस टाइप से दिखा है। फ्रंट से ये एरिया, आप यहाँ पे इस एरिया को डिफाइन कर लो। और ये जब एरिया डिसाइड कर लोगे, ये फ्रंट साइड से डिसाइड कर लोगे, तो पीछे से कर्व निकालो और इसको यहाँ पे जोड़, सेम ऐसे आप यहाँ पे भी, सिंपल, बहुत सिंपल। तो ये आपका जो एरिया है, जो कान है, वो जुड़ जाएगा। जैसे अगर कोई कान जो है सपोज जुड़ा हुआ है,
तो ये सर किस तरफ से दिख रहा है, मतलब ये समझा नहीं ये वाला मैं। बैक साइड से, बैक से, पीछे से। अच्छा अच्छा। इसमें आपको इसको फाइनल लिख देता हूँ। सर लेफ्ट साइड बना रहे हो राइट साइड? मुंडी घुमा के देख कौन सी साइड दिख रही तुझे। ऐसा तो पता नहीं लग रहा कुछ। क्यों नहीं लग रहा भाई? जी, सर नाश्ता करा था सुबह? नहीं सर, भूखा पेट हूँ। तभी। आप सो के उठा? सुबह सर 4 बजे तो सोया हूँ। 4 बजे तो मैं भी सोया हूँ सुबह। ओ 4:30 सोया हूँ मैं फिर। तो फिर कौन सा फर्क होता है? सर सब लोग बोला सो असाइनमेंट जा। मिला हुआ है, ये लो। अरे तो इस तरीके से आपका जो बैक साइड का एयर होता है वो दिखता है। आई थिंक एयर्स बहुत ज्यादा इजी है बनाने के लिए, है ना? नहीं सर ये मुश्किल है। अब चल, एयर सबसे इजी है। सर कुछ भी बहुत बना इजी दो है। बस एक पजल टाइप, टेढ़ा मेढ़ा। ये वाई का ध्यान रखो, अंदर की हड्डी। एक ये कर्व का ध्यान रखो, इस वाले का। और ये जो फॉर्मेशन है इसका ध्यान रखो, बस। सर ये इसकी ईयर्स ये के भी कोई वेरिएंट होते हैं, मतलब जैसे वो इंडिया नहीं, के एयर्स के अलग दो और सबके। वेरिएशन है। एयर के दो वेरिएशन है। एक अटैच्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए। एक डिटैच्ड होते हैं। उसके बाद ऊपर आप उसको, अब वो बॉडी के अकॉर्डिंग है कि उसका एरिया कर्व होता है, बंद होता है, टेढ़ा मेढ़ा। किसी के कान बंद होते हैं, किसी के खुले होते हैं। किसी के कान जैसे, किसी के कान तो ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे रेसलर वगैरह होते हैं तो उनके कान जो कभी नोट करना, उनके कान कभी इस टाइप के दिखते हैं, क्योंकि वो फाइट करके उनके कान सूज जाते हैं इनर इनर ब्लीडिंग होने की वजह से। तो वेरिएशन डिपेंड करता है। बट ऐसा कोई नहीं, सिर्फ दो पार्ट का ध्यान रखना। एक तो जुड़े होते हैं, एक अटैच होते हैं, एक डिटैच होते हैं। ठीक है? उसके अलावा जब आप स्टडी करोगे खुद अपने एंड से तो चीज़ों को फटाफट से आप समझने भी लग जाओगे। ठीक? ठीक है सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग माउथ देखेंगे और हेड कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो ध्यान रखना कि बिल्कुल मिस मत करना हेड कंस्ट्रक्शन वाली क्लास। और सर ये प्रैक्टिस वाली करना। फोटो भेज देना, दोनों हाँ, नोज मैं और ये। फोटो भेज दूंगा। मेरे पास और फोटोज भी पड़ी हैं, वो फोटोज भी भेज दूंगा स्केचेस की, जिसमें मैंने वेरिएशन रखे हुए। तो वो स्केचेस भी स्टडी कर लेना, तुम लोग के स्टडी मटेरियल के तौर पे भेज रहे हो। ठीक है? और सर वो जो फोटोज भेजी थी मैंने, मतलब उसमें कुछ बता दो सर। फीडबैक सही है, प्रैक्टिस में मैंने वही बोला, फ्लो में तुम लोग सही जा रहे हो। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रोक पे वर्क करना और जरूरी है। बाकी जा सही रहे। सर ठीक है? आईलैशेस और आईब्रो सही जा रही है? हाँ, पहले से तो स्टार्टिंग वाली से तो काफी बेटर है। ठीक है सर। ठीक है, पर प्रैक्टिस में रख। परफेक्ट नहीं है, बट हाँ। हाँ हाँ, ठीक है प्रैक्टिस में सर। आउट पड़ेगा। प्रैक्टिस करूँ। ठीक है? सर तो मैं एक दो, बनाया, एक बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया, अब टेढ़ा भाई बन वो गया वो। प्रोपोर्शन जो प्रोपोर्शनल क्लास ली थी, प्रोपोर्शन वाला, हाँ प्रोपोर्शन सर। में बना उसको, मेजरमेंट कर उसका, उसके बाद ही आएगा सही से। ठीक है मेजरमेंट सर। सही से करेगा तो उसका जो आउटपुट है वो काफी सही आएगा। सर प्रैक्टिस बाकी सही वो कर रहे साइड व्यू वाले, वो हो। जो एक एक जो। एक एक वाले, सिंगल सिंगल वाले सही थे। बस ये कि हाँ, जो डबल वाले हैं जो आपको एक साथ करने हैं, वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा है पंगा भी। बट वो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो ऐसे ही थी कि हाँ वही सर, नहीं वो होगा। एक बार ठीक है? पूरा लाइन लाइन बना के ट्राई करता हूँ, और एक बार आप